हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं महोबा से 25 किलोमीटर दूरी ग्राम सालट में पहुंचा हूं, जहां पर बना हुआ है आला उदल का किला। आला उदल का किला आखिर क्यों माना जाता है, इसका क्या है रहस्य? और देखिए यहाँ पर ये बीच जंगलों में बना हुआ है आला उदल का किला, क्योंकि इन जंगलों की भी अलग कहावत है। कहा जाता है कि सालट मालट के जंगल में उदल खेलत फिरत शिकार, कि यहाँ पर आला उदल शिकार करने के लिए आया करते थे। और देखिए यह तालाब बना हुआ आपको देखने को मिलता है। यह तालाब मामा माहिल द्वारा बनवाया गया यह तालाब 12वीं सदी का यह तालाब भी रहस्यमय कहलाता है। और देखिए ये पीछे किला की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर जैसी ही शाम हो जाती है तो यहाँ इसके अंदर कोई नहीं जाता है, लोग जाने से डरते हैं। दोस्तों इस किले में दिन में भी जाने से लोग डरते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो। दिन में तो कुछ लोग चले जाते हैं, अब जाने लगे हैं, पहले नहीं जाते थे। जैसे ही शाम होती है तो इस किले का गेट बंद कर दिया जाता है, एकदम सुनसान एरिया लगता है चारों तरफ। शाम होते ही यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। इतना रहस्यमय किला, और इसमें अनेक प्रकार की मतलब इसमें एक सुरंग भी निकली हुई है और आगे गुफा बनी हुई है जो सीधा यहाँ से जाकर मैहर तक निकलती है। वो दोस्तों सभी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, पहले हम किला को दिखाएंगे, फिर उसके बाद आला उदल का इतिहास बताएंगे। जन्म से लेकर मतलब कितने युद्ध लड़े इन्होंने, 52 गढ़ के युद्ध लड़े। और इनकी एक कहावत भी और है कि जाको जन्म भयो वाला को धरती धसी 2.5 हाथ, कि जिस दिन आला का जन्म हुआ था उस दिन धरती 2.5 हाथ धस चुकी थी, ऐसा माना जाता है। इतने वीर योद्धा थे आला। तो आज मैं ऐसे ही वीर योद्धा आला की वीर भूमि महोबा से 25 किलोमीटर दूरी पर यहाँ सालट में, क्योंकि सालट को पहले दहशत पुरवा के नाम से भी जाना जाता है और जाता था, आज सालट नाम से जाना जाता है। आज मैं उसी किले के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और दोस्तों सभी दिखाऊंगा। और बाद में इतिहास तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ऐसे रहस्यमय और ऐसी सुरंग में आपको ले जाऊंगा जो आज तक दोस्तों यूट्यूब का ये पहला वीडियो होगा, जो एक अलग ही प्रकार का होगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और क्योंकि बाद में आप ध्यान भूल जाते हैं लाइक करना, तो अभी लाइक करके अब हम आपको किला के बारे में सभी दिखाएंगे। चलते हैं। यहाँ से इस सीधा नहीं प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी भरा हुआ है इसमें, तो सीधे द्वार दिख तो रहे हैं लेकिन सीधा प्रवेश नहीं करके घूम के जाना पड़ेगा। और जहाँ पर मतलब गेट लगा हुआ है, और उसी गेट पे दिखाऊंगा कि गेट के यहाँ पर मतलब आखिर आज लगा है कि पहले लगा था, क्या है। अभी हम भी दोस्तों घुमाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। यहाँ से रास्ता निकला हुआ है, चलते हैं। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें यह दरवाज़ा देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक मतलब बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पर यह सालट का प्राचीन किला चंदेलकालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था दोस्तों, यानी कि 900 साल पुराना यह किला हमें आज किस अवस्था में देखने को मिलता है, क्या है इसकी स्थिति। आइए चलते हैं। यहाँ से आएंगे तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 2 चबूतरे आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये स्वागत के लिए कि आला उदल जैसे ही शिकार करके या युद्ध लड़के आया करते थे तो यहाँ पर कुछ और दास लगे रहते थे, दासियों द्वारा मतलब यहाँ पर फूल बरसाए करते होंगे इस प्रकार से, या घोड़े के द्वारा आते होंगे उस समय पर, तो घोड़े लंबे हों तो यहाँ से उतर यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहले यहाँ पर गेट लगा हुआ रहता था, और आज के
तौर पे यहाँ पर गेट नहीं लगे, लेकिन हमें बहुत सबूत देखने को मिलते हैं कि आज भी कुंदे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे ही आला उदल आया करते थे, इतने बड़े दरवाजे इसलिए बनाए जाते थे ताकि हाथी और घोड़े इसमें से निकला करते थे तो निकल जाएं। और यहाँ आएंगे तो जैसे ही हम देखेंगे तो पूरे मैदान में आज के समय पे देखा जाए तो पेड़ पौधे उग आए हैं। और यहाँ से देखेंगे, नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अस्तबल बना हुआ है जहाँ पर आला उदल के मतलब घोड़े और हाथी दोनों रुका करते थे। और यहाँ पर कहते हैं लोग कि यहाँ पर सभी घोड़े बंधे रहते थे, इतने इसलिए इसे घुड़सवार भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, यहाँ से लेकर पहले यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार से छत बनी हुई है। छत डली रहती थी जहाँ पर मतलब ऐसा कक्ष भी है जिस कक्ष में कोई नहीं जाता है, उस कक्ष को भी दिखाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से बना हुआ है। आइए चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर छत टूटी हुई है, छत वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ ना दिखाकर यहाँ दिखाएंगे। फिर उसके बाद आगे कक्ष बने हुए हैं। इस तरफ देखेंगे तो इतने पेड़ पौधे उग आए हों और अंदर की तरफ एक कक्ष बना हुआ है जिसमें दिन में भी नहीं लोग जाते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो। उस कक्ष में जाने से लोग डरते हैं और कहते हैं लोग कि उस कक्ष में क्या पता आज के समय में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि उसमें तो आला उदल आज भी निवास करते हैं। तो देखिए, यहाँ आते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस छोटे छोटे अलमारी के तौर पर जो सामग्री रखा करते होंगे आते, ये पीछे का गेट हमें देखने को मिलता है छोटा है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे अलमारी उस समय पे लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ पर दिया रखते होंगे, इसलिए आज भी हमें काला काला देखने को मिलता है दोनों तरफ इस प्रकार से। और यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा रहता था। ये पीछे का गेट बना हुआ है यहाँ से, क्योंकि ताकि बाहर से अगर कोई दुश्मन आक्रमण करे तो वो यहाँ से भी निकल जाएं और मतलब एकदम से ना कोई आक्रमण कर सके। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो चारों तरफ इतने पेड़ पौधे उगाए हैं कि उस कक्ष तक नहीं पहुँच सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ जहाँ पर आला उदल मतलब यहाँ पर आया करते थे। और रानी मछला जहाँ से देवी ने जो 4 भूत मतलब भेजे थे, यहाँ से उस कक्ष को दिखाने वाला हूँ। पहले उस कक्ष को दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इतिहास बताऊंगा क्या है इतिहास। देखिए, यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से रानी मछला का पलंग समेत, यानी कि ज्वाला सिंह ने जो देवी के द्वारा भूतों को भेजा था, तो यहाँ से रानी मछला का पलंग समेत मतलब गायब हो गया था, सीधा पत्रीगढ़ ले गया था ज्वाला सिंह देवी के मदद द्वारा। देखिए, यहाँ पर वैसे रानी मछला रहा करती थी, जैसे ही श्रृंगार करके आया करती तो यहाँ पर ठहरने के लिए, और यहाँ से सीधा तालाब का नज़ारा भी देखने को मिलता था। और यहाँ पर अच्छी हवा आज भी लग रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो पूरा किला जर्जर हो रहा है, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से जैसे ही आते हैं तो रानी मछला यहाँ से तालाब में नहाने के लिए जाया करती थी, तो इन सीढ़ियों के द्वारा यहाँ से नीचे आइए, नीचे दिखाएं, नीचे नहाया करती थी। देखिए, इस प्रकार से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ नहाया करती थी। आज के तौर पे यहाँ पर देखिए इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, तो दीवारों से पता चलता है कि शायद किला और भी आगे बना हुआ हो। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें आज के तौर पर देखने को मिलता है। ये मैंने अभी ऊपर का दिखाया है, अब मैं नीचे ले जा रहा हूँ और इनसे पूछूंगा क्या है। देखिए, यहाँ पर मतलब यहाँ क्या था, आला उदल रहा करते थे। नहीं, यहाँ पे तो ये मकान है जो माणों के राजा के थे, जो माणों के राजा ने बनवाए हुए थे।
तो यहाँ पे फिर राज किया था राजों ने। हाँ फिर इसके बाद राजों के राज किया था, फिर राजों की रियासत चली भी गई। हाँ सही। अब फिर इसके बाद में यहाँ हो गया सरकारी सौदा। सरकारी, अब ये सब ये सरकारी सौदा हो गया, राजन का राज चला गया। हाँ। और पहले अंग्रेजों का ज़माना था, हाँ। तो अंग्रेजों के ज़माने में राजों को राज बांटे गए थे कई जगह भी। हाँ। तो कई जगह बांटे के बाद में भी फिर वो राज सब जगह के चले गए। अब राज भारत में आ गया है। हाँ। जो भारत चलाएगी वो चलता है। हाँ, मतलब भारत में जो भारत के लोग कहेंगे वही चलेगा, वही भारत चलता की है। पब्लिक कहती है। जो भारत के लोग कहेंगे वही चलती है। हाँ। क्योंकि उनकी राज चले चुकी, उनने भी राज चलाया है, कई वर्षें चलाया है, अंग्रेजों ने भी चलाया है। हाँ, लेकिन अब ये सब जो है सरकारी अंडर में अब ये तो सरकारी की सौदा मानी जाएगी। हाँ। न हमारा है न तुम्हारा है, हाँ, सब ये सरकारी। सरकारी का माना जाएगा। हाँ, क्योंकि और उनकी यहाँ राज से चली गई। क्या है? अब यहाँ ऐसा है कि उनकी जैसे घुसल खानी रहती थी, तो इन कुछ दूर 5 फुट दूर हाँ। गहरी जगह है, इधर से देखिए। और कुछ कोई मोबाइल हो तो देखना, यहाँ से कम 5 फुट दूर गहरी जगह हो। हाँ 5 फुट दूर कि कुछ लोग तो बताते हैं कि सुरंग निकली हुई है इसमें। देखना हाँ। है, हाँ। कम से कम 6-7 फुट होगी जगह। हाँ। इधर भी देखना इतनी ही इधर हाँ। भी होगी। मतलब यहाँ पर गुप्त सामान रखा करते थे। अब ये राजों का काम है। क्या राजों के ज़माने में हमने देखा, हम तो पाछे के जन्मे हुए, लेकिन जैसे जो सुना है, हाँ। देखा है हमने, वही बता सकते हैं। हाँ, पूर्वज बताते होंगे ऐसा कि मतलब यहाँ पर राजा रहते थे। आला उदल का भी बताते होंगे कि नहीं बताते? आला भाई जैसे आदा उलल का बताते हैं, तो आदा उलल हम रहे हुए हैं। हाँ। तो यहाँ जो मकान बनाए हुए हैं ये माणों वालों राजों के बनाए हुए हैं, और यहाँ राजों ने भी राज किया हुआ है। लेकिन आला उदल हते जो वो महोबा की थी। हाँ, लेकिन उनका यहाँ महोबा वालन ने राज नहीं किया है। हाँ। यहाँ तो माणों वालन का चला है, माणों वालन से राज किया है। तो फिर जो गरौली वाले राज आते, हाँ। उनने राज किया है। हाँ। फिर उनका राज चला गया। हाँ। उनका राज चला गया सब जगह, क्योंकि राजन का राज था। हाँ। उस समय अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने राजन के राज में हाँ। सब राजन राज बांट दी गई थी हाँ। कि तुम्हें 10 गांव दे गए, इन्हें 20 गांव दे गए, इन्हें को 15 गांव दे गए। इसलिए जी उस ज़माने में राजों के राज में ये गांव के गांव बटे रहते थे। हमारा गांव बटा हुआ था गरौली वाले राजा के राज में। गरौली वाले राजा के राज में। राज में। सही है, ये है कहानी। और मतलब यहाँ पर बोर्ड तो अब लगा दिया गया है कि मतलब अलाउद्दीन का किला है, 12वीं सदी का बना हुआ चंदेलकालीन पत्थर में। देखना बताया गया है, और हमने उत्पत्ति से भी सुना है और सयानन से भी सुना है कि जो महल जो बना हुआ है ये माणों का बनाया है। जो माणों की राजा थी उनका बनाया हुआ है। तो इस माणों की राजा की राज में जब उनका माणों वालन का राज चला गया, तो फिर अंग्रेजन को शासन आ गया। अंग्रेजन के शासन के आने के बाद में भी तो यहाँ फिर राजन का राज आया है। तो हमारा राजन का राज आया था गरौली वाले राजा का। उनके नाम से ये तालाब मकान, और ये भी तालाब उन्हीं की नाम था गरौली वालन की कोई समय। लेकिन अब राजा चले गए, ना भी राजा रहे, अब उनके नाती भतीजे हुए। तो अब मतलब नाती भतीजे हैं। अब वो कभी कभी आते हैं, सालट में आते भी हैं, लेकिन अब मतलब उतने नहीं आते हैं। नहीं तो पहले साल भर में 1 साल में भी आते रहते थे, 2 साल में भी आते रहते, लेकिन अभी भी आते रहते हैं। और यही किले में नहीं, गांव में आते हैं। किला तो फूटा पड़ा हुआ है, कई वर्षों का हो गया है। उनमें पेड़ खड़े हो चुके हैं। आपने देखा भी होगा कि कई वर्षों के पेड़ खड़े होंगे, बरियों के पेड़ खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ियों के पेड़ खड़े हुए हैं, और उनने बरियों के पेड़ ने मकान को रद्द कर दिया है। इसको किसी ने तोड़ा नहीं है। इसमें पेड़ हुए हैं बड़े बड़े, उस पेड़ों ने फाड़ दिया है। उसी पेड़ों के कारण ये महल फट के गिर गई। न तो फटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी पानी भी आ जाता होगा। यहाँ नहीं आता है। ये छतनी चूंती है, ऊपर वाले चूने लगी,
हाँ लेकिन पहले कुछ दिन बोर भी नहीं चूही। हाँ वो छत है जो चूती नहीं है, और ये छत तो अभी चूती भी नहीं है। हाँ मतलब है ना। इसमें बड़ी बड़ी डाटें लगी हुई हैं, हाँ इतनी कि कम से कम नहीं 3-3 फुट की डाट लगी पड़ी है। लोहा की मसाले की, मसाले की नहीं, चूना पुराने मसाले की डाट लगी हुई है, ना कोई इसमें छड़ डली हुई है। बताइए आजा। इसमें हाँ जो मैं बताता हूँ, हाँ, इसमें कोई छड़ नहीं डली हुई है। कोई भी मकान में कहीं एक छड़ का टुकड़ा नहीं मिलेगा। छड़ नहीं है, चूना पत्थर के द्वारा से हाँ, मंडे। चूना पत्थर के द्वारा डाट लगाई जाती है। हाँ और डाट का मकान इतना मजबूत होता है कि तुम्हारी छड़ काम नहीं कर सकती है। हाँ, सालों साल चलता है। हाँ, कई वर्षों चलेगा। हाँ अभी तो बहुत चलेगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं दिख रहा। आइए अब यहाँ और दिखाएं, ऊपर चलें। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें दरवाजे देखने को मिलते हैं कि यहाँ से हम बाहर का भी नज़ारा देख सकते हैं कि तालाब यहाँ तक जब भर जाता होगा तो और भी अच्छा देखने को मिलता है। चारों तरफ से देखो, ये महल पुराने थे ना। दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर पहले छत डली हुई थी, लेकिन समय के साथ अब टूट चुकी है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इस छत का मटेरियल भी यहाँ पर चला गया है, इसलिए थोड़ा मतलब और बड़ा दिखता होगा। पहले अब छत का मटेरियल चला गया है तो पूरा सा गया है। गिर भी गई ना। हाँ गिरेंगे, क्योंकि यहाँ से देखना, इधर पेड़ की तरफ नज़र करना, क्योंकि इस पे बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। हाँ। इस पेड़ों की वजह से ये महल रद्द हुए हुए हैं। इधर की साइड देखना। इसलिए यहाँ पर देखो चारों तरफ पेड़ पौधे उगाए हैं। इसमें कई वर्षों से पेड़े हो गए हुए, बड़े पुराने पेड़े हुए, उनने है जो महलों को पेड़ों की वजह से जो फटके गिरे हुए, किसी ने पटके नहीं गई। हाँ। और पेड़ों की वजह से ये फटके गिर गई। हाँ। क्योंकि उनकी जड़ें गई। हाँ। वो कई वर्षों से पुराने पेड़े हुए हैं। और आप मीडियो से और मोबाइल से देखना कैच करके कि यहाँ लगे हुए दिखाई देंगे उसके अंदर। देख रहे हैं तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार की हमें अब आज भी छतें मजबूत लग रही हैं कि यहाँ पर टूट नहीं सकती हैं अभी सालों। तो ये अभी छत है जो कम से कम, ये छत है जो जिस पे हम खड़े हुए हैं, ये अभी कम से कम नहीं तो 50 बरस नहीं टूटेगी। हाँ। लगभग उम्र में ये 50 बरस। आप कितने दिनों से मतलब इसको देख रहे हैं ऐसा? हमने जब से जन्म हुआ है तो हम जब से ऐसे ही देखते हैं इसको। हाँ। और यहाँ से मतलब वो क्या देख रही, कहते हैं लोग कि यहाँ पर गुफा भी है? नहीं, यहाँ गुफा नहीं है। गुफा यहाँ से थोड़ी दूर पे है, वहाँ सिद्ध का आसान है। तो यहाँ से हम यहाँ से पहाड़ से चलेंगे तो वहाँ सिद्ध की गुफा है। उस सिद्ध की गुफा में क्या होता है कि वहाँ छोटा आदमी घुस सकता है उसके अंदर। हमने सुना है कि छोटा आदमी घुस सकता है, लेकिन बड़ा आदमी मोटा टाइप का नहीं उसके अंदर घुस सकता है। और वो उस गुफा के अंदर बताते हैं कि कोई आदमी एक बार घुसा था, छोटा गुफा के अंदर चला गया था कोई आदमी। तो फिर क्या हुआ? तो उसने बताया कि इस गुफा के अंदर कोई तालाब है। तालाब है पहाड़ के बीच? हाँ, पहाड़ के अंदर तालाब भी है, और उसके अंदर बता देंगे बड़ा मैदान भी है पहाड़ के अंदर। हाँ, कैसे? ये तो यहाँ नहीं, इससे आगे चल कर के एक सिद्ध का वहाँ स्थान है। मतलब पहाड़ के नीचे बीच पहाड़ के, जैसे ये पहाड़ है महल के, यहाँ जो महल के खड़े हुए हैं, तो देवे साइड के अंदर जो मकान खड़ा हुआ, वो जो पहाड़ खड़ा हुआ है, तो यहाँ से चल के एक गुफा बनी हुई है। वहाँ पानी भी बरसे तो वहाँ चूता भी नहीं है। और फिर उसके नीचे से एक इतना रंधा हुआ है छोटा सा। उस रंधे के अंदर मतलब 7 साल का बच्चा घुस सकता है, 8 साल का, 9 साल का, पतला जो टाइप का होगा। जो उसके अंदर गया था वो निकल के वापसी आ गया था? निकल के हमने वापसी नहीं देखा है, हमने केवल सुना है कि एक आदमी इसके अंदर गया था बहुत पहले। तो उसने बताया गया था, तो उसके वजह से यहाँ पता चलता है कि इसके अंदर गुफा के अंदर तालाब है और मंदिर भी है। और मतलब मंदिर नहीं बताया है,
मतलब ये बताया कि छोटे टाइप की एक तालाब भी है और मैदान भी है और वहाँ सिद्ध का स्थान भी है। तो सिद्ध का स्थान वही तो पूछ रहे, मंदिर भी है नहीं कि स्थान या मंदिर वही होता है। तो दोस्तों आज इन दादाजी ने बहुत जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ से कहाँ पर बनी हुई है वो गुफा। वैसे कुछ लोग इसे अलाउद्दीन का बताते हैं, कुछ लोग गांव के बताते हैं राजा महाराजाओं का। क्या है मतलब इसकी सच्चाई, देखिए यहाँ से वहाँ पर गुफा देख रहे हैं, वहाँ पर गांव के व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ पर जैसे ही एक व्यक्ति गया था तो गुफा के अंदर जैसे ही चला जाता है और वापसी आता है तो वह बताता है कि गुफा के अंदर एक तालाब है और मंदिर भी बना हुआ है। और जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है तो कहते हैं लोग कि मतलब वह पागल सा हो जाता है और मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताते हैं लोग यहीं सालट के। और देखिए अलाउद्दीन की भी अनेक कहावतें हैं, कुछ अलाउद्दीन की कहावतें आज महोबा में भी अनेक प्रकार से गाई जाती हैं। अभी कजली मेला महोत्सव लगने वाला है, उसमें अनेक प्रकार की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं अलाउद्दीन की, और कहावतें भी कही जाती हैं। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी माँ सही न जाए, एक खमारे दो मर जावे, तीसों खौफ खाए डर जाए। इस प्रकार से अलाउद्दीन की कहावतें हैं और अनेक प्रकार से गाई जाती हैं। और कहा जाता है कि 900 बरस पहले इस किले का निर्माण हुआ था, 12वीं सदी का। जैसे कि मैंने बताया है कि 12वीं सदी का जैसे ही अलाउद्दीन का जन्म होता है तो कहते हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन ने अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी, बावनगढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को परास्त कर दिया। ऐसे अलाउद्दीन की वीर भूमि सालट में कहते हैं कि और अनेक प्रकार से इनकी कहावतें हैं। दोस्तों फिलहाल में इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो अभी तक दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।